अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। नाजरीन, ताज़ा तरीन अपडेट जो है वो 24 घंटे में होने वाली हम आपके सामने लेकर आते हैं। और जो सबसे अहम खबर इस वक्त है वो ये है कि ईरान अमेरिका जंग जो है उसकी शुरुआत जो है वो समझ ले हो गई है। और ये जंग जो है अब रुकेगी या नहीं रुकेगी या और ज़्यादा बढ़ेगी, ये हम सारी सूरत-ए-हाल हम आपको बताएंगे, क्योंकि दोनों जानब से बड़े हमले किए गए हैं। ये सूरत-ए-हाल हम आपके सामने रखते हैं। और नाजरीन, एक और जो इंडिया के लिए अफसोसनाक खबर है, पाकिस्तान के लिए खुशी की खबर, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन, जो पाकिस्तान की तरक्की है इसके बारे में भी हम आखिर में आपको बताएंगे कि कहाँ तक तरक्की हुई है, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले जो हमले किए गए अमेरिका और ईरान दोनों की जानब से हमले किए गए हैं, और ये हम सूरत-ए-हाल आपके सामने रखते हैं। और नाजरीन, अगर हमारी खबर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और साथ में बेल आइकन का बटन जो है वो नीचे दिया गया, ये सब आइकन के बटन सब जो हैं सब्सक्राइब के, ये सब नीचे होते हैं, इनको आप दबाएं। और अगर आप हमें कोई राय देना चाहें तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं। ये जो हमला है नाजरीन, ईरान की जानब से कुवैत पर बहुत बड़ा हमला हुआ है, और उसका जो है एयरपोर्ट जो है उसके एक हिस्से को बड़ा नुकसान पहुंचा है, और 26 अफराद बताए जाते हैं। कुछ कहते हैं कि 16 अफराद, कुछ बताते हैं कि 26 अफराद जख्मी हुए हैं, और एक हिस्सा जो है बहुत डैमेज हुआ है, और एक दिन के लिए पूरा ये एयरपोर्ट बंद करना पड़ा, और कुछ हिस्सा उसका जो है अब एयरपोर्ट का वो शुरू हो गया है फ्लाइटों के लिए। तो ये हालत वहाँ कुवैत में हुई है, और बहरीन में भी हमले किए गए हैं। और फिर दावा ये किया गया है, सेंटकॉम की जानब से ये दावा किया गया है कि काफ़ी हमले जो हैं वो जो हैं मिसाइल जो हैं वो उनको जो है वो गिराया गया है, और हमले नाकाम बनाए गए हैं। और कुवैत की जानब जाने वाले 2 मिसाइल जो हैं वो रास्ते में ही गिर गए हैं, इस तरह के दावे किए गए हैं। और उधर पासदाराना इनकलाब जो है उनका दावा ये है कि ये हमले हमने किए हैं, मगर अब जो है ये ताज़ा तरीन खबर ये आई है कि उन्होंने कहा कुवैत पर जो है हमने हमला नहीं किया, बल्कि उनका इंटरसेप्ट जो सिस्टम है अमेरिका का, उसकी वजह से वहाँ एयरपोर्ट पर जो है वो नुकसान हुआ है, और ये हमला हमारी जानब से नहीं किया गया। और जबकि ना कुवैत इसको तस्लीम करने के लिए तैयार है, ना अमेरिका तैयार है, बल्कि उन्होंने जो है वहाँ जो सफ़ीर है उसको भी जो है डिमार्श किया है, और नापसंदीदा शख्सियत करार देकर उनको वहाँ से निकल जाने के लिए भी कहा गया। ये भी खबरें आ रही हैं। और नाजरीन, उधर जो है ईरान का मौक़िफ़ ये है कि हमने बहरीन पर हमला, ये सब हमले हमने इसलिए किए हैं कि पहले जो है ये अमेरिका ने हमला किया है, हमारे एक जजीरा बेशाम जो है उस जजीरे पर हमला किया, वहाँ एक कम्युनिकेशन टावर है उसको निशाना बनाया, उसके बाद हमने हमले किए हैं। जबकि सेंटकॉम की जानब से अमेरिका की जानब से ये कहा गया है कि हमने हमले बाद में किए हैं, पहले जो है ये हमने इनके हमलों के जवाब में हमले किए हैं। दोनों तरफ से ये दावे हैं, और सच्चाई क्या है ये नाज़रीन खबरों में जो है ये बड़ी मुश्किल से हमें मालूमात हो सकती हैं कि
किसने पहले हमला किया है, किसने बाद में किया है, या कितने लोग जख्मी हुए हैं, या कितना नुकसान पहुंचा है, ये जंग में जो है दोनों तरफ से बड़े बड़े दावे जरूर किए जाते हैं। और नाजरीन, उसके अलावा आबना हुरमस पर जो है वो वहाँ भी एक जो है वो ऑयल टैंकर, उसको जो है ईरान की जानब से निशाना बनाया गया और एक जहाज को भी निशाना बनाया गया है। अमेरिकन जो है टैंकर और जहाज को भी निशाना बनाया गया है, ये भी खबरें आ रही हैं। और वहाँ जो है उनको बताया गया कि इन्होंने जो है वहाँ जो है वो जो खिलाफ वर्जियाँ की हैं उसकी वजह से इनको जो है निशाना बनाया गया है। तो ये नाजरीन, सूरत हाल इतनी गंभीर हो चुकी है कि आबना हुरमस में भी हमले शुरू हुए हैं। और नाजरीन, उधर हमसाया ममालक जो हैं, हमसाया ममालक तो कह सकते हैं, मगर ईरान की जानब से, और हमसाया तो हैं मगर हमले जहां हो रहे हैं वो अमेरिका के कोई ना कोई, वहां अमेरिका की अफवाज है, वहां अमेरिका के अड्डे हैं जहां पर ये ईरान हमले करता है नाजरीन। तो ये जो हमले हैं ये इसी वजह से वहां पर किए जाते हैं। और उन्होंने कहा हुआ है कि ये समझो उस मुल्क, जिस मुल्क में भी अमेरिका के अड्डे हैं, वो समझो वो जहां वो जमीन है वो समझो उस मुल्क की नहीं है, वो समझो अमेरिका की समझकर ईरान जो है वो हमले करता है। तो ये ताज़ा जो है वो सूरत हाल है। और उधर नाजरीन, नेतन्याहू का कहना ये है, उन्होंने एक अमेरिकन जो मीडिया है उसको इंटरव्यू के दौरान कहा है कि हमारी जो है वो कशीदगी जो है ईरान के साथ जारी है, वो इख्तिताम को नहीं पहुंची, ना पहुंचेगी, और हमें सिर्फ एक अमेरिका के इशारे की ज़रूरत है। तो ये नेतन्याहू ने कहा। फिर अमेरिकन जो रिपोर्टर था उसने कहा कि गुज़श्ता रोज़ तो आपको उसने जो है वो बेवकूफ़ या जाहिल कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा हम एक फैमिली की तरह हैं, सुबह हम लड़ते हैं और शाम को फिर ठीक हो जाते हैं। उन्होंने फिर ये तरदीद नहीं की कि मुझे जाहिल नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि हम एक फैमिली की तरह हैं और सुबह हमें लड़ते हैं, शाम को फिर एक जैसे हो जाते हैं, और मेरी जो है हर 2 रोज़ के बाद बातचीत होती है। तो नाजरीन, आप ये समझ लें कि इनके जो हैं, इनके अज़ाइम जो हैं कुछ और हैं। अमेरिका के नेतन्याहू के ये एक ही अज़ाइम हैं, और जो है वो हमारी जो है वो समझ से बालातर नहीं है। जो जिनकी नज़दीक से ये सारी सूरत हाल को देखते हैं उनको पता है, और तारीख गवाह है। और नेतन्याहू का इंटरव्यू भी मौजूद है कि ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है और पाकिस्तान को भी हम नहीं छोड़ेंगे, ये उसका इंटरव्यू मौजूद है। तो नाज़रीन, ये जो हैं ये कहें कि शहबाज शरीफ के कहने पर या हमारे फील्ड मार्शल के कहने पर जो है ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ये वो सुलह का अमल जो है वो शुरू कर देंगे। ये उस वक्त करेंगे चाहे उनको कोई भी कहे, जब इनका मुफाद होगा, इनका अपना मुफाद मद्देनजर रखेंगे, और जब इनकी शराइत पर अमल होगा। तो वो जो है वो आपको पता है कि ईरान इनकी शराइत जो है वो कभी मानने वाला नहीं, क्योंकि वो शराइत ही नाजायज़ हैं और इनका हमला भी ईरान पर नाजायज़ है। और ये जहां कहीं मुल्कों पर देखते हैं उनके वसाइल पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं और उन पर चढ़ दौड़ते हैं, और पूरी मुस्लिम उम्मा जो है उसमें किसी में ये जुर्रत नहीं है कि इनको कोई ये भी कह सके कि आप गलत हैं।
तो नाजरीन, आपको ये भी इल्म होना चाहिए कि हम दावा करते हैं कि हम एक एटमी पावर हैं, मगर हम में ये हिम्मत नहीं है कि हम ईरान से तेल जो पेट्रोल है वो ले सके, जबकि पाइपलाइन जो है वो हमारे बॉर्डर तक पहुंची हुई है। मगर दावा एटमी हम पावर है और दुनिया के 7वीं एटमी और मुस्लिम दुनिया में पहली एटमी पावर कहलाते हैं, और हर टाइम ये कहते रहते हैं कि हम एटमी पावर है। मगर हमारी हालत ये है कि हम अमेरिका से थर थर कांपते हैं और ईरान से हम पेट्रोल नहीं ले सकते, जबकि ईरान से पेट्रोल हमें नाजरीन जो है तकरीबन 70-80 रुपए वहाँ से हुकूमत को मिलेगा, और हमें यहाँ 100 रुपए, वो डबल भी लगाएं तो 150 रुपए, हुकूमत हमें डबल भी रेट लगाए तो 150 में हमें पाकिस्तान में पेट्रोल मिल सकता है। मगर हम एटमी पावर होते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप से ना जाने क्यों हमें खौफ आता है, किस चीज़ का डर है। और नाजरीन, अब हम जो है वो खुशी की खबर हम आपको ये बताते हैं कि हमारा हमसाया मुल्क जो है चीन, उन्होंने पहले एक मिसाइल 15 जो है वो बनाया था, जिसकी दुनिया में धूम मच गई थी। और फिर जो है जिस तरह मोबाइलों के वर्जन आते हैं, अब उसका दूसरा वर्जन जो है वो मिसाइल जो है वो 16 PL-16 मिसाइल जो है वो जो है मुतारफ हो चुका है, और इससे जो है इंडिया में परेशानी लाक हुई है। और हमारे लिए खुशी की खबर ये है कि वो हमारा जो है वो पहाड़ों से ऊंची और समुद्रों से गहरी दोस्ती किसके साथ है? चीन के साथ है। तो इसीलिए इंडिया को परेशानी है। और ये जो PL-16 मिसाइल है नाजरीन, इसकी जो रेंज है वो 300 किलोमीटर तक जो है ये बड़े आराम से मार कर सकता है और हमला कर सकता है 300 किलोमीटर तक। तो इसलिए जो है इंडिया को परेशानी लाहक होनी ही चाहिए। तो नाजरीन, ये ताज़ा तरीन, और अब आखिर में मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो तरक्की की है वो कहाँ तक की है। वो तो बहुत सी तरक्कियाँ बहुत से जो एंकर हैं और उसके अलावा सियासी लीडरान बताते हैं कि हम जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे कहाँ तक पहुँचे हुए हैं और कितने अरब कर्जा हमारे ऊपर है। उसके अलावा है ये जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है नाजरीन, ये गुज़श्ता रोज़ जो आंधी आई है, तो अब 2 रोज़ गुजर चुके हैं जी। एक दो बिजली के खंभे गिर गए हैं 2 रोज़, यानी कि आप देखें 48 घंटे शहरों में बिजली नहीं आई है। अब मैं ये वीडियो जो व्लॉग जो अपना कर रहा हूँ ये बिजली के बगैर कर रहा हूँ, और 48 घंटे हो गए हैं बिजली नहीं आ रही। और ये थोड़ी सी आंधी आई थी, उससे हमारे जो हैं वो जो बिजली के खंबे हैं वो गिर गए हैं, वो अब खंबे खड़े नहीं हो सक रहे। ये हमारी तरक्की है नाजरीन। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए और पाकिस्तान के जवानों की खैर फरमाए। और नाजरीन, क्योंकि जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज।